नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कोरोना वायरस को देखते हुए कई फैसलों पर मोहर लगाई गई। बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ऑनलाइन परीक्षा कराने को मंजूरी दी गई। इसके तहत टेंडर के लिए आपको बता दें कि टेंडर लिए जाएंगे और जिस पर सीएम आखिरी फैसला भी लेंगे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विस्तार से फैसलों के बारे में जानकारी दी। हमारे राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज अभी भारत सरकार ने स्वीकृत किए, रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। इनमें प्रारंभिक तौर पर 100 एमबीबीएस की सीटें होंगी। भारत सरकार ने इनके लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसा जारी कर दिया है, जिसमें 325 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य 32 करोड़ 50 लाख रुपए देगा और 292 करोड़ 50 लाख ये भारत सरकार ने दिया है, क्योंकि 90-10 के रेशो में है। इसके लिए जो प्रारंभिक तौर पर हमें आवश्यकता थी, तीनों मेडिकल कॉलेज में हमने 5-5 पदों का सृजन आज किया है। प्राचार्य और डीन का 1 पद, व्यक्तिक सहायक 1 पद, कनिष्ठ सहायक 1 पद और परिचारक आउटसोर्स से 2 पद। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में है। इसी प्रकार से सेम ये राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के लिए भी है और सेम राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के भी है। तो इसे भी आज मंत्रिपरिषद ने अनुमति प्रदान की है। तो इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए वो आपको बता रहे हैं। होम्योपैथी में राज्य में टेलीमेडिसिन और दून अस्पताल में ई हॉस्पिटल खोलने पर बात कही गई है। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए भी बात की गई है। सामान्य जांच के लिए कंटेनर ओपीडी की फ्री सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित शुल्क भुगतान में ई पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने के बारे में भी कहा गया और खरीफ फसल बीज में मिलने वाली जो सब्सिडी है उस पर भी बात की गई। तो ये तमाम ये फैसले हैं जो इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों की स्वीकृति दी गई है। कोविड-19 से कोरोना वॉरियर्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि जो हो रही है उसको लेकर भी काम किया जाए, इस बात को भी कहा गया। तो वहीं देहरादून में कल से पुस्तकों की दुकानें और पंखे की दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून ने जानकारी देते हुए कहा, आज इस संबंध में आदेश जारी किया गया है और कल से नगर निगम देहरादून क्षेत्र में जो भी फैक्ट्रियां हैं उनके वर्कर उसी स्थान पर मौजूद हैं, उन फैक्ट्रियों में काम चलेगा। तो देहरादून में आपको बता दें कि कल से किताबों की और पंखे की दुकानें खुलेंगी, बिजली की भी दुकानें खुलेंगी। डीएम ने इसके लिए अनुमति दी है और कुछ फैक्ट्रियों में भी काम चलेगा, यानी कि कुछ लोगों को छूट दी गई है लॉकडाउन के चलते। निगम देहरादून के लिए और लिया गया है कि कल से नगर निगम देहरादून के अंतर्गत वो सारी फैक्ट्रीज चालू हो पाएंगी जिनके लेबर और स्टाफ जो है वो उन्हीं के एरिया में रहते हैं। मतलब वो फैक्ट्रीज स्टार्ट हो सकेंगी जिनका आना जाना नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में वहीं रह करके उसको चालू रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य प्राइवेट है नगर निगम देहरादून में, अगर उनके पास भी ऑन स्पॉट लेबर उपलब्ध है तो वो लेबर भी कार्य कर सकेगी कल से। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकों की दुकानें हैं और पंखों की दुकानें जो अभी तक होम डिलीवरी कर रही थी, वो भी जो है अब वर्तमान में नगर निगम देहरादून के अंतर्गत जो है वो खुल सकेंगी सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक।
तो एक इच्छा के विधायक राजेश शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइजर करने का काम किया। उन्होंने प्रत्येक गांव को ट्रैक्टर के टैंक से स्प्रे कर सैनिटाइजर किया। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र रह गए हैं उसे जल्द ही सैनिटाइजर किया जाएगा। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में पंडित राम सुमेर शुक्ल ट्रस्ट द्वारा लगातार गरीब लोगों को खाद्य सामग्री भी बांटी जा रही है। तो किच्छा में विधायक ने क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया है और प्रत्येक गांव को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने कहा कि जो इलाके रह गए हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम वो लोग जिन्हें जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक अनाज लगातार पहुंचाया जा रहा है। दूर दूर रहना भाई। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से लगातार पैर पसार रहा है, उसको लेकर सख्त आदेश लगातार दिए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से। और लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में विधायक किच्छा से जो विधायक हैं उन्होंने ये एक अच्छा फैसला लिया है। जो उनके जो तमाम इलाके हैं उनके आसपास के उन इलाकों को सैनिटाइज किया गया है उनके द्वारा और उन्होंने कहा है कि जो इलाके रह गए हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसी के साथ वो गरीबों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अनाज नहीं खरीद सकते हैं, जो गरीब हैं, उन तक अनाज भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किच्छा से, जहां पर किच्छा विधायक जो है लगातार जरूरतमंदों को अनाज बांट रहे हैं और इलाकों को सैनिटाइज करवा रहे हैं और लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में ही रहें। और क्योंकि कोरोना संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है और एकमात्र यही एक तरीका है जिससे ये चेन तोड़ी जा सकती है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। और इसी के लिए लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं इच्छा से विधायक जो हैं। उन्होंने कहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अनाज नहीं खरीद सकते, उन तक अनाज पहुंचाया जाएगा। मेरे द्वारा आज से करीब 26 दिन पहले हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया और चूँकि सरकारी तौर पे तो काम हो ही रहा था, लेकिन मैंने खुद भी अपनी जिम्मेदारी महसूस की कि मुझे अपने खर्चे से भी कुछ काम करना चाहिए सेवा के रूप में। तो 2 ट्रैक्टर्स जिसमें काफ़ी बड़े प्रेशर से जो सैनिटाइज करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, उसका हमने अभियान शुरू किया। हल्दी पंतनगर से 1 ट्रैक्टर लगा और एक इधर फुसुंगा से ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया। लगभग 85% क्षेत्र को हम अब तक सैनिटाइज कर चुके हैं। आज ही मेरा ट्रैक्टर भगवानपुर, माता फार्म और कलकत्ता फार्म और नजीमाबाद ग्राम सभा में चल रहा है और एक हमारा ट्रैक्टर देवरिया जो वार्ड नंबर 1 है उसका जो मल्ला देवरिया पार्ट है उसमें चल रहा है। उसके बाद वो आगे जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक IGPS पाप्ता द्वारा एक वीडियो जारी कर मसूरी के बंजर पहाड़ों को हरे भरे करने को लेकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित करना कितना जरूरी हो गया है। अगर अभी से इस मुद्दे पर गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं दिखाया गया तो भविष्य की स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। जहां कैनोपी नहीं है ग्रीन भर जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी करने की वजह से आज हमारे पास पेयजल का अभाव है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कम पड़ने लगी है, वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया। फैमिली का एक जंगली लोग हैं और पिछले 2 साल जहां कैनोपी नहीं है ग्रीन भर जाएगा और इसकी सुंदरता और अच्छी बढ़ेगी। देहरादून से अगर आए हैं तो आपको नीचे से दिखेगा कि हमारा एक कैंपस जिसे हम कॉम्बैट विंग कहते हैं उसका चट्टानों वाली ढलान है, बिना वो पेड़ों के है। तो हमें लगता था कि हम इस ज़मीन को कैसे मसूरी की सुंदरता के हिसाब से हरा भरा कर सकते हैं। तो हमें अचानक एक लोकल पेड़ है, हेज़लनट फैमिली का पेड़ है जो मेरे घर के पास भी है। उसमें अक्टूबर के करीब नवंबर में बीज होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, वो नीचे झड़ते हैं। तो हमने पिछले 2 साल से उन बीजों को इकट्ठा किया, उनको जंगल में ही क्यारियाँ बना के 6 इंच उसको डीप दबा के उसको हमने
पेड़ों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बनाया, और वो अगले मार्च अप्रैल में जम के तैयार हो जाते हैं और 6 इंच 8 इंच तक के पेड़ बन जाते हैं। तो ये पर्यावरण सुरक्षित को लेकर वीडियो जारी किया गया है और संरक्षित करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए भी ये कहा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने लोगों को विटामिन डी की टैबलेट, सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं। उन्होंने पर्यावरण मित्र और पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। वहीं सांसद का कहना है कि विटामिन डी इम्यून पावर को बढ़ाता है और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी बेहद जरूरी है। इससे पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दान करने वाली महिला देवकी देवी के घर पर जाकर उनकी सराहना भी की थी। तो चमोली से सांसद तीरथ सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को मास्क बांटे, विटामिन डी की टैबलेट्स बांटी और उनको कहा कि बेहद ज़रूरी है कि उनकी सेहत ठीक रहे, क्योंकि वो लगातार फील्ड पर उतर रहे हैं और आम जन की सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है उनका सुरक्षित रहना। इसीलिए उन्होंने सैनिटाइज़र और विटामिन डी की टैबलेट्स और इसी के साथ मास्क भी बांटे हैं। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों और जो सफाई कर्मी हैं उन तमाम लोगों में इन सभी चीज़ों को बांटा गया। तो ऋषिकेश एम्स में कैंसर पीड़ित महिला में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आनन फानन में रुड़की के नगला इमरती गांव पहुंची और महिला के परिवार समेत आसपास के 28 ग्रामीणों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। सभी के सैंपल को जांच के लिए हल्द्वानी भेजा गया है और आपको बता दें कि रुड़की के नगला इमरती गांव की एक कैंसर पीड़ित महिला को कुछ दिन पहले ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। उम्मीद है 2-3 घंटे में उनको वहाँ पर शिफ्ट करा दिया जाएगा, जिनमें 9 इनके परिवार के सदस्य हैं और 19 लोग उनके सेकेंडरी संपर्क में जो थे। कैंसर के पेशेंट थी, मैं इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश गई थी, तो वहाँ उनका रूटीन चेकिंग में उनको पकड़ में आया कि उनको कोविड-19 पॉजिटिव है। करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है 2-3 घंटे में उनको वहाँ पर शिफ्ट करा दिया। तो वहीं ऋषिकेश एम्स में महिला के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद से ही लालकुआं में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और पूरे सुभाष नगर वार्ड नंबर 5 में मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे वार्ड में जनता से अभियान चलाते हुए 50 से ज्यादा घरों में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन, सारे विभाग हमारे पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और किसी को भी कोई घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे कोई केस भी नहीं है और एहतियातन हम पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। के श्रीनगर में एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में मास्क बनाए, जिसके बाद पुलिस, डॉक्टरों और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को दिए, जिससे वो लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। इस दौरान उन्होंने मास्क के साथ सैनिटाइजर और दस्ताने भी बांटे। तो पौड़ी में एक युवक ने अपनी दुकान में मास्क बनाए और पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को ये मास्क बांटे। इसी के साथ सफाई कर्मियों को भी ये मास्क बांटे गए और इसके साथ उन्हें सैनिटाइजर और ग्लव्स भी बांटे गए ताकि ये तमाम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। इसमें तो ज़्यादा क्या कहेंगे, मगर ये लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब हमारी तो सेवा कर रहे हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो मेरी तरफ से जो है मेडिकल हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में और सफाई कर्मचारियों के लिए और थाना श्रीनगर के लिए ये मेरी तरफ से करीबन 100 दर्जन मास्क बना के दिए गए हैं।
तो वहीं जहां एक तरफ पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, वहीं कुछ पुलिस के जवान सरेआम अपनी मनमानी दिखा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर नगर पंचायत का है, जहां पुलिसकर्मी ने मास्क नहीं लगाने पर सफाई कर्मी के साथ मारपीट की और इसके बाद सफाई कर्मी ने अपने साथियों के साथ लेकर कूड़ा चौराहे पर डालकर धरने पर वो बैठ गया। जब इस घटना की जानकारी के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और दोनों में समझौता कराया। के टाइम नगर पंचायत के कोई कर्मचारी मोटरसाइकिल में आ रहे थे, दो लोग, तो सिपाही द्वारा टोका गया, भाई दो लोग तुम्हारे मास्क पहन लो। इसी बात को लेके थोड़ा हॉटटॉक हो गई थी। अब दोनों बात शांत हो गई है और कोई मामला नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ठीक है, आपस में बात हो गई। तो वहीं गदरपुर के चितरंजनपुर नंबर 1 में सरकारी राशन की दुकान में एपीएल कार्ड धारकों को कम अनाज मुहैया कराने पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि उनको 6 किलो राशन मिल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से 7.5 किलो राशन मिल रहा है, जिसके विरोध में लोगों ने हंगामा किया। वहीं दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चले गए, जिस पर ग्रामीणों ने और जमकर हंगामा किया। इस दौरान आपको बता दें कि बीटीसी सदस्य रविंद्र ने कहा कि किसी भी सूरत पर राशन विक्रेता के मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात करके कोटा निरस्त कराया जाएगा। सर, हमें अगले हफ्ते राशन मिला 6.5 किलो। सर, राशन कार्ड में लिखता है 7.5 किलो, देते 6.5 किलो। सर, अगले हफ्ते विरोध किया, अगले महीने विरोध किया, फिर हमें सर मिला 6.5 किलो। नहीं तो हमें सर मिलता है 4.5 किलो ही मिलता है राशन, और कार्ड में 7.5 किलो लिखता है। तो सर सिर्फ सफेद वाले पीले कार्ड भी गरीब है, सफेद कार्ड वाले गरीब नहीं है। सर सब गरीब है, हमारे उधर भी भूखे, हमारे भी बच्चे भूखे हैं, हमारे उधर भी। वो पीला कार्ड वाले बारे में कह रहा हूँ कि हर महीने में तो वही दे रहा है, 3 किलो गेहूँ, 1.5 किलो चावल। तो अगले महीने से हमने विरोध किया तो 6 किलो मिला उस महीने में। इस महीने में हमें बोला कि 7.5 किलो मिलेगा तुम्हें। तो हम लाने गए तो कह रहा कि 7.5 किलो नहीं मिलेगा, 6 किलो मिलेगा। तो हमने सबने विरोध किया, तो कह रहा कि जब भाग गया तो उस टाइम कह रहा कि मैं जब लाऊंगा पूरा तो उस टाइम आके बांटूंगा। तो ये कोरोना वायरस के चलते देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, जिसके चलते लाल कुआ गोला नदी में सैकड़ों खनन मजदूर फंसे हुए हैं। फंसे मजदूरों के पास राशन के नाम पर उनके पास केवल चावल बचा हुआ है। इसके साथ ही मजदूरों ने यूपी और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है और घर पहुंचने की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लॉकडाउन में किस तरह से मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। के निवासी हूँ, पकड़ी ग्राम मेरा घर है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने लेबर तमाम फंसी है, पहले तो हम लोग आए थे तो 2 दिन काम किए, इसके वजह से हम लोग फंस गए। और हम लोग यही चाहते हैं कि मान लीजिए नदी भी चलेगा तो इसमें कोई ना कोई ड्राइवर आएगा, तो एक दिन आएगा तो मान लीजिए मेडिकल करा कर आएगा, फिर दूसरे दिन तो इसकी मेडिकल नहीं होगी, किसी आदमी से टच होगा, आएगा नदी में कोई लेबर उसके पास सट गया। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।